अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूं अहमद असगर। आज हम इस वीडियो में इस्लामाबाद पुलिस में जो कांस्टेबल हजरात के इंटरव्यू चल रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम कुछ अहम बातें डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि इंटरव्यू चल रहे हैं और माशाल्लाह जितने भी स्टूडेंट से बात हुई है सारों ने यही कहा है कि सर अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू हमारा बहुत अच्छा हो गया है। तो अल्लाह पाक उन सबको कामयाब करे। बाकी आज जो हमारे साथ हैं एक मैम हैं जिन्होंने कांस्टेबल की पोस्ट पे अप्लाई किया था और उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने अहम बातें बताई हैं। तो आप सब लोग जिन्होंने भी अप्लाई किया है या जैसा कि मैंने पहले सीरीज़ बनाई थी एएसआई वालों की, तो उसको अगर देखा होगा कांस्टेबल वालों ने तो फिर उससे भी उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। तो सेम जो इंटरव्यू होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही रिलेटेड कर रहा होता है। तो उन्होंने अपना कांस्टेबल का इंटरव्यू जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और बहुत अच्छी बातें बताई हैं। पर्सनली भी मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत शुक्रिया उनका। तो आप खुद ही सुन लीजिए उनका वॉइस। अस्सलाम वालेकुम। सुबह जो है वहाँ पर मेरे ख्याल से जो है अटेंडेंस लगना 8:30 पर स्टार्ट हो गई थी। मुझे कंफर्म अपना टाइम नहीं पता कि मैं किस टाइम एंटर हुई थी, लेकिन अंदाजे से बता रही हूँ क्योंकि इतनी सुबह सुबह अटेंडेंस जो है ना, नहीं मेरी टाइमिंग यही थी 9 बजे के करीब मैं वहाँ पहुँच गई थी। तो अटेंडेंस जो है ना लग रही थी और लाइन में नंबर वाइज रोल नंबर वाइज जैसे कि किसी का 60 या 70 है तो वो लाइंस में ऐसे जा रहे थे रोल नंबर वाइज बना के। और अटेंडेंस लगने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं आपके पास, जो आपकी मैट्रिक इंटर की है जिस बेस पर आपने अप्लाई की है तो उसकी रियल जो सनदें हैं वो होनी चाहिए, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए और एफिडेटिव जो है वो उसके पेपर होने चाहिए और अपना शनाख्ती कार्ड की जो रियल कॉपी है वो होनी चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स में से कोई पुलिस में है तो उनका कार्ड होना चाहिए, जो पुलिस का एक कार्ड होता है, या उस कार्ड की जो है फोटो कॉपी निकलवा लें तो वो आपके पास होनी चाहिए। वो अपने पास नोट डाउन उस पेज पर कर रहे होते हैं और आपके जितने डॉक्यूमेंट्स होते जाते हैं तो वो टिक लगा रहे होते हैं। और उसके बाद आपको लिस्ट दे दी जाती है, फिर आपको 10-10 बच्चों का एक लाइन बनाई जाती है। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए भेजते हैं। 1-1 मिनट का इंटरव्यू था और उसमें मोस्टली जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बच्चे थे उनसे बस यही पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, और अगर उसमें पता चल जाए कि स्लिप में लिखा हुआ है पेरेंट्स में से कोई पुलिस में है तो आपसे पूछते हैं कौन है पुलिस में, उनकी सर्विस कितनी हो गई है और आप क्यों आना चाहती है। और अगर आपसे आप कोई पेरेंट्स में से नहीं है तो अगर आपके भाइयों बहनों में से कोई है लेकिन वो स्लिप पर नोट डाउन नहीं करते, मेरे ख्याल से बहन भाइयों से मैंने जहाँ तक सुना है, तो फिर वहाँ पर आप इंटरव्यू भी बोल सकते हैं कि मेरे बहन भाई है इस्लामाबाद पुलिस में। और उसके बाद वैसे नॉर्मली सब बच्चों से ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आपने 90% बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जितने भी थे उससे यही पूछा है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। और 1 मिनट का इंटरव्यू था ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी का शायद 2-3 मिनट का चला, इससे ज़्यादा नहीं था। और जो बाकी पंजाब के एरिया से आए थे तो उनसे उनकी सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछे थे कि वहाँ का फेवरेट क्या है, उसका सीएम कौन है, और इस तरह के क्वेश्चन पूछ के बस जल्दी जल्दी फारिग कर रहे थे। और उसके बाद आप लोगों ने सिंपल सा आना है, ज़्यादा हैवी तैयार श्यार नहीं होके आना। वो बस आपको आपकी पर्सनैलिटी देख रहे होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस देख रहे होते हैं और बस ये देख रहे होते हैं कि आप बातचीत किस तरह से कर रहे हैं। तो स्कूल से आराम से बातचीत करिए, उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है। और खाने पीने के हिसाब से बात की जाए तो कैंटीन है वहाँ पर और चाय भी दी जाती है। और बस यही था और कुछ भी नहीं है। और लड़कियों के लिए ये है कि हील वगैरह पहन के प्लीज़ ना आए। और क्योंकि हील वगैरह जब आप पहन के आते हैं तो जब आप वॉक कर रहे होते हैं और जब आप सिंपल जॉगर्स या इस तरह कुछ पहना होता है तो उस वॉक में बहुत डिफरेंस होता है। तो आप जैसे ही अंदर इंटर होते हैं तो फिर आपके चलने का अंदाज भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए सिंपल सिंपल सा बन के या डिसेंट सा, ज़्यादा सज धज के आने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से आएंगे उतना अच्छा लगेंगे। और इंटरव्यू बहुत ईजी होता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।